किसान भाइयों, हमारे ज़्यादातर किसानों की धान की फसल 1 महीने के आसपास हो चुकी है। कुछ किसानों की धान की फसल 1 महीने के ऊपर यानी 35 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है। ऐसे में धान में बहुत तेज़ी के साथ फुटाव हो रहा होता है, बहुत तेज़ी के साथ पौधे की विकास भी हो रहा होता है। लेकिन इस समय कुछ ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खादों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे किसान भाइयों, सबसे जो पहला काम हमारा है धान की फसल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन उसमें से कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व होते हैं, जैसे हमारा जिंक हो गया, सल्फ़र हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस होगा। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कभी कभी धान की फसल में अच्छी प्रकार से फुटाव नहीं हो पाता है, पौधा कमज़ोर बना रहता है और ऊपर की पत्तियां हमारी पीली नज़र आती हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, पत्ता लपेटक जो हमारा है उसमें लग जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों धान की फसल में देखने को मिलता है। जैसा कि किसान भाइयों, आज हमारी डेट हो चुकी है 18 अगस्त हमारी डेट हो चुकी है। समय हमारा नज़दीक आ रहा है गबोट अवस्था का, यानी तने में बालियाँ बनना बहुत ही जल्दी पौधों में देखेंगे। गबोट अवस्था आ जाएगी, यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे में किसान भाइयों, वहाँ पर पौधे की कल्लों को ध्यान ना देकर बालियाँ निकलने का समय जब नज़दीक आ जाता है तो बालियों पर ज़्यादा ध्यान देना होता है। कुछ ऐसे स्प्रे हैं आपको करने होते हैं, जैसे कि हमारी लगभग धान की फसल 1 महीने यानी 40 से दिन के ऊपर जब पहुंच जाती है तो वहां पर कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा है। कल्ले का फुटाव जो होना होता है लगभग 20 से 40 दिन तक होता है। इसके बाद हमारी फसल जो गबोट अवस्था में आ जाती है, उसके बाद जो भी बालियाँ निकलने होती हैं, बालियों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बालियाँ जब लंबी निकलेंगी, मोटी निकलेंगी, दानों का भराव अच्छा सा होगा तो वहाँ पर पैदावार भी अच्छी मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे उसमें कौन से फर्टिलाइजर्स आपको डालने हैं, कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की कमी वहाँ पर देखी जाती है, उसके लक्षण आपको कैसे पहचानेंगे और कौन सी खाद वहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे, जिन किसानों की धान की फसल 30 से 35 या 40 दिन के आसपास हो रही है तो वहाँ पर दूसरी यूरिया देने का सबसे अच्छा समय किसान भाइयों यहाँ पर होता है। और दूसरी यूरिया के साथ आपको क्या मिलाना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, क्योंकि नाइट्रोजन से हमारा पौधा विकास करता है, ग्रोथ भी हो जाती है, पौधे का रंग हरा भरा रहता है, खेत एकदम हरा भरा दिखाई देगा। लेकिन जिन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि हमारी बालियाँ अच्छी प्रकार से निकलें और वहाँ पर फुटाव भी अच्छे से होगा और पीली पत्तियाँ हमारी नज़र ना आए, इसके लिए किसान भाइयों कुछ हमारी जिंक हैं, जो जिंक सल्फेट में आपको 33% लेना है, और सल्फ़र जो हमारा जो 90% आता है WDG फॉर्म में, वो आपको डालना होता है। अगर यूरिया की बात करें, दूसरी मात्रा आपको लेना है। अगर पहली यूरिया में थोड़ी सी कम मात्रा दिए हैं क्योंकि पौधा बहुत नाजुक होता है, तो यहाँ पर आपको 30 से 35 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। और सल्फ़र की मात्रा आपको यहाँ पर 3 से 4 kg लेना है। जिंक सल्फेट की मात्रा आपको 4 से 5 kg ले लेना है। प्रति एकड़ मिला करके आप अच्छी प्रकार वहाँ पर मिलावट करके अपने खेत में बुआई कर देना है। बुआई करते समय किसान भाइयों एक बात का विशेष ध्यान रखें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, खेत में पानी का भराव भी ज़्यादा ना होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी भराव रहता है तब भी हमारी अच्छी प्रकार से वहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और किसान भाइयों बात करेंगे, जब हमारी फसल लगभग 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, जो भी आप मिट्टी में चीज़ डाल रहे हैं, चाहे वो सल्फ़र हो, चाहे वो जिंक हो, चाहे यूरिया हो, कोई भी आप मिट्टी में जो भी उर्वरक खाद डाल रहे हैं वो डालना होता है। तो 50 दिन की स्टेज जब पहुंच चुकी होती है, उसके पहले ही आपको जो भी चीज़ डालनी है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद जब गबोट अवस्था हमारी प्रारंभ हो जाती है तो वहाँ पर किसान भाइयों कुछ NPK खाद का स्प्रे करना होता है। उस समय आप यूरिया अगर डालते हैं 50 दिन के ऊपर, 55, 60 और 70, 75 दिन पर, तो यूरिया का काम किसान भाइयों होता है पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना। हमारी ऐसे ही लगभग 50 दिन की स्टेज पहुंच जाती है तो पौधे की हाइट काफ़ी ऊंची हो चुकी होती है। उस समय अगर आप उसके बाद यूरिया यानी नाइट्रोजन दे रहे हैं
तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी, बालियाँ वहाँ पर अच्छी प्रकार से नहीं निकल पाएंगी, बहुत तेज़ी से निकलेंगी, जिससे वहाँ पर पौधे की जो हमारी लंबाई है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो जब हवा तेज़ चलती है तो पौधे गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इससे काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो भी आपको खाद डालनी है तो 50 दिन के आपके आसपास आपको डाल देना है। इसके बाद जो गबोट अवस्था में पहुंच जाती है तब आपको यहाँ पर कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब आपकी फसल लगभग 1 महीने के आसपास हो रही है, 1 महीने के ऊपर 35 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है, तो वहाँ पर आपको एक NPK खाद आता है, उसका नाम है NPK 19-19-19। इसमें बराबर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी पोटास तीनों की मात्रा बराबर पाई जाती है, जो कि मुख्यतः हमारी फसल में सबसे ज़्यादा इस टाइम पर आवश्यक है, क्योंकि पौधों को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की, पोटेशियम की। तो तीनों चीज़ बराबर मात्रा में डाल देंगे, पौधे में अच्छी प्रकार से फुटाव होगा, कल्लों की संख्या भी ज़्यादा होगी, पौधे की जो हरापन है वो भी बना रहेगा, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों बढ़वार भी देखने को मिलेगी, किसी प्रकार का फंगस का अटैक भी नहीं होगा। तो इस समय आपको यहाँ पर डाल देना चाहिए। जब पौधे में वहाँ पर आप देखेंगे गबोट अवस्था यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस समय किसान भाइयों आपको NPK 052-34 का स्प्रे कर देना चाहिए। साथ में आपको बोरान भी 20% वाला मिला देना है। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ उसको डोज कितनी लेनी है और ये फ़ायदा क्या करता है। ये जो हमारा भोजन बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और बोरान को मिलाने से जो आप NPK 052-34 दे रहे हैं उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, क्वालिटी मेंटेन करने का काम करता है, इसलिए आपको आपस में मिला करके स्प्रे कर देना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि हमारे खेत में जो फसल हमारी है 20 से 25 या 30 दिन के आसपास हो चुकी है, लेकिन कल्ले का फुटाव नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है। किसान भाइयों, समस्या ये आती है कि जब आप रोपाई लेट से करते हैं, यानी नर्सरी आपने 21 दिन पर तैयार कर दिया, रोपाई करने के तैयार हो गई, लेकिन आपको वहाँ पर रोपाई लगभग 30 से 35 दिन पर कर रहे हैं, तो पौधे की जो नर्सरी का टाइम होता है 21 से 25 दिन के बीच आप दूसरे खेत में रोपाई कर देना चाहिए। इस प्रकार से आप लेट में रोपाई करते हैं तो अच्छी प्रकार से वहाँ पर फुटाव नहीं हो पाता है। पौधा हमारा जो हमारा नियम होता है उसी हिसाब से आपको करना चाहिए। पौधे की जब ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब हाइट ज़्यादा हो जाती है, उसमें ब्रांचेज ज़्यादा हो जाएंगी, तो कल्ले का फुटाव किसान भाइयों नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या भी होती है। कुछ हमारे किसान क्षेत्र ऐसे भी हैं जो तराई के क्षेत्र हैं, पानी लगातार भरा रहता है। जब से आप रोपाई कर दिए हैं वहाँ पर पानी निकासी की समस्या भी ऐसी नहीं है कि आप पानी निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी जब पौधे में पानी लगातार भरा रहेगा तो वहाँ पर भी कल्लों का विकास यानी फुटाव नहीं हो पाता है। कुछ खेत हमारे ऐसे हैं, बहुत बलुई मिट्टी है, वहाँ पर पानी भी नहीं रुकता है और खाद जो उर्वरक डालते हैं वो अच्छे से काम भी नहीं करता है। बलुई मिट्टी में किसान भाइयों जब पानी नहीं रुकेगा तो हमारी खाद जो भी आप फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं। तो इस जो रीज़न है ये भी कल्ले फुटाव करने का, वो भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। ऐसा धान की फसल में चाहिए कि पानी बहुत ही हल्का फुल्का पानी, आपका कहीं कहीं पानी भरा हुआ है, ऐसा मतलब गीली मिट्टी काफ़ी बनी हुई है और कुछ दिन के लिए चाहिए कि खेत में एकदम सूखा हो जाना चाहिए। लगभग 8 से 10 दिन सूखा पड़ा रहेगा तो सूर्य की रोशनी हमारी जड़ों तक जाएंगी और हवा प्रकाश वहाँ पर लगेगी। इसके बाद आप फिर दोबारा पानी लगाते हैं, बारिश हो जाती है, तभी कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने को मिलता है। कभी कोई किसान क्या करते हैं, खेत की अच्छी सी तैयारी नहीं कर पाते हैं, चाहे वो बारिश हो रही हो, खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा हो या कोई और रीज़न हो, तो खेत की अच्छी प्रकार से वहाँ पर उर्वरा शक्ति नहीं हो पाती है, खेत हमारा उपजाऊ नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में भी खेत में अच्छी प्रकार से धान में फुटाव नहीं हो पाता है। तो कई कारण यहाँ पर मायने रखते हैं। अगर अच्छे प्रकार से वहाँ पर खाद मात्रा डाले हैं, वहाँ पर जो हमारे दीमक की समस्या है उसका भी यहाँ पर आपने समस्या का समाधान किया हुआ है, तो खेत में अच्छे प्रकार से फुटाव देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे हमारी धान की फसल लगी हुई है, इसमें हर तरीके से फर्टिलाइजर्स और हर तरीके की जो भी कीटनाशक फंगीसाइड कीट है और जो भी हमारी समय समय पर जो दवाओं का स्प्रे करना होता है उसका भी किया जाता है।
तो अच्छी प्रकार से फुटाव यहाँ पर देखने को मिला है, अच्छी प्रकार से उपज भी है और अच्छी प्रकार से वहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देखने को मिलती है। तो किसी प्रकार की आपको